टाइम एंड वर्क जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट एसएससी के बच्चों के लिए, रेलवे के बच्चों के लिए, यूपीएससी के बच्चों के लिए, मतलब ये जितने भी कंपटीशन है उसके लिए ये काम है। सबसे पहले टाइम एंड वर्क को जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि इफिशियंसी हमारी कितनी है। जो भी काम कर रहा है उसकी इफिशियंसी क्या है। इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, कार्य क्षमता। जैसे कि कोई पहलवान है और कोई कमजोर है, क्या दोनों एक जैसा काम करेगा दोनों एक जैसा काम? एक पहलवान जितना काम कर लेगा एक दिन में, क्या एक कमजोर व्यक्ति जो बीमार है क्या वो उस तरह से उतना काम कर पाएगा क्या? नो सर, नहीं कर पाएगा। जो पहलवान है हो सकता है कि वो तुरंत कोई काम कर देगा, उसमें शक्ति है, एनर्जी है। तो वही जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, उसी को बोलते हैं इफिशियंसी, कार्य क्षमता, कैपेसिटी। तो पहले उसको हम निकालेंगे कि किसकी कार्य क्षमता कितनी है, क्षमता कितना है तुम्हारे पास, है ना। तो उसी को बोलते हैं क्या दोस्तों, इफिशियंसी बोलते हैं। तो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो टोटल वर्क बाय टोटल टाइम निकालते हैं और इसी से फिर फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। और बोलते डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है ना। अगर मुझे एक चीज पता हो तो मैं फिर दूसरा तीसरा चीज भी सब पता कर सकता हूँ। यस, एम आई राइट? यस सर। तो इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क बाय टाइम। इसको तो हिंदी आप लोग समझ सकते हैं बच्चे। कार्य क्षमता बराबर क्या होगा, पूर्ण कार्य बाय पूर्ण समय। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम उधर चला जाएगा, इफिशियंसी यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। इफिशियंसी को निकालने के लिए ठीक है ये 5 चीज पूछते हैं। या तो पूछेंगे पर डे का पूछेंगे, या पर आवर का पूछेंगे, मतलब हर घंटे वो इतना काम करता है, बोलेंगे हर दिन वो इतना काम करता है, या बोलेंगे हर महीने, या बोलेंगे हर मिनट, या हर महीने, या बोलेंगे हर साल। इतना ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये लिख दिया कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। किसी भी खास दिए हुए आप लिख सकता हूँ वर्क डन पर गिवन टाइम। जो भी आपको समय दिया हुआ है उस समय में वो जितना काम करता है वो उसकी क्या कहलाएगी, एफिशिएंसी। जब बात एक दिन की करेंगे तो एक दिन की एफिशिएंसी हो गई, जब बात एक मिनट की करेंगे तो एक मिनट की एफिशिएंसी हो गया। तो ये पर यूनिट टाइम कुछ भी हो सकता है, समझ आ गया? ये टाइम कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पर यूनिट टाइम के बाद नीचे मैंने लिख दिया पर डे, पर आवर, पर मिनट, पर मंथ, पर ईयर। कि सबसे पहले एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, और टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें क्या क्या चाहिए, टाइम, टोटल वर्क, टोटल वर्क, क्या चाहिए, टोटल वर्क, टोटल इफिशिएंसी और टोटल टाइम, टोटल टाइम, या फिर गिवन टाइम। गिवन टाइम। जो टाइम मुझसे पूछेगा, जिसका टाइम पूछेगा वो मुझे निकालना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या निकालना है हमें, एफिशिएंसी और टोटल वर्क। क्या निकालना है, एफिशिएंसी और टोटल वर्क। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। ए नाम का कोई बच्चा है, 10 दिन में काम कर देता है किसी काम को। मान लीजिए कोई घर बनाता है, 10 दिन में घर बना लेता है। बी उस घर को 20 दिन में बनाता है, घर को 20 दिन में बनाता है। तो पूछा कि बताओ दोनों मिलकर के अगर घर बनाना शुरू करें, ए प्लस बी, अगर दोनों मिलकर के अगर घर बनाए तो क्या इसका आंसर होगा कि 10 दिन में बना लेगा? नो सर। क्या इसका आंसर होगा कि 20 दिन में बना लेगा? नो सर। तो कुछ लोग बोलेंगे क्या, अच्छा मैं बताऊं, 10 दिन और 20 दिन दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, 15 दिन में बना लेगा। किसको लग रहा है कि 15 दिन में बना लेगा, बताओ मुझे। किसको लग रहा है 10 दिन और 20 दिन दोनों का 20 वाला कितना हो गया, 15 दिन। 15 दिन में हो जाएगा। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? आप लोगों ने पहले देख ली, ज्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है, मुझे तो लगता था कि अरे 10 दिन है 20 दिन है दोनों मिल गया 15 दिन में बना लेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पार्ट में दूंगा, 2 से 3 पार्ट में मैं प्रयास करूंगा ये पूरा कॉन्सेप्ट आसान से लेकर के पूरे कठिन स्तर तक, एसएससी लेवल तक जितना हार्ड होता है उतना मैं आपको पढ़ा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, इतना मैं आपको कर। चलिए देखिए, तो एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। तो ए और बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करके मतलब एवरेज निकाल देंगे। मतलब कि 15 जो होगा 15 दिन में दोनों मिलकर के क्या करेंगे, कार्य
समाप्त कर दो। नहीं निकालना होता है, एवरेज से काम नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे कार्य क्षमता जो होता है ना पर सेकंड पर डिपेंड करता है, इसलिए ये एवरेज हमको नहीं निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? उसका टोटल वर्क। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वर्क। वो उसका जो टोटल वर्क है वो क्या है, और उन लोग इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए टोटल वर्क क्या है, बस अब इतना समझिए कि हमको टोटल वर्क निकालना है। बस टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना है हमको? एलसीएम, और हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्ती, मतलब लसा निकालना है। तो 10 और 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 20। तो 20 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। अब टोटल वर्क तो हमने निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है इफिशियंसी। क्या निकालना है? एफिशिएंसी। इफिशियंसी निकालने के लिए, टोटल इफिशियंसी निकालने के लिए हमको पहले इफिशियंसी किसका निकालना पड़ेगा? ए का, और इफिशियंसी किसका निकालना बी पड़ेगा? का। बी का। कि बी के पास कितना है और ए कितनी क्षमता है ना? तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसका बस इफिशियंसी बराबर मैंने आपको पहले यहाँ पे बता दिया क्या होता है। वैसे टोटल वर्क बाय टाइम, जब हम बात करेंगे टोटल वर्क की, तो टोटल वर्क निकाल चुके हैं और हम अब टाइम भी हमको पता है। तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 20/10। ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? वर्क ऑफ ए, टोटल वर्क ऑफ ए, और बाय टाइम क्या हो जाएगी? टोटल वर्क ऑफ ए बाय टाइम। टोटल वर्क तो वही रहेगा, टोटल वर्क वही रहेगा। कितना निकाले हम? 20, और टाइम कितना लगाता है ये बताओ? ए कितना टाइम लगाता है? 10 दिन। 10 दिन। और टोटल वर्क हमारा कितना है? 20 अपॉन 10। 20 अपॉन 10। कितना हो गया? 2। 2। तो ये 2 क्या निकला? एफिशिएंसी किसका निकला? ए का। ए का। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 2। इसी तरह से हमने किसका एफिशिएंसी निकाली? बी का। बी का निकालेंगे। बी की एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 20/20, मतलब टोटल वर्क अपॉन बी का वर्क टेकन बाय बी। तो बी कितना टाइम दे रहा था? 20 दिन। 20 अपॉन 20, 20/20 बराबर कितना हो जाएगा? ए। अब मैंने निकाल लिया, इफिशिएंसी निकाल लिया और टोटल वर्क निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना था? टाइम। तो टाइम क्या होता है? टाइम बराबर मैंने क्या लिखा है आपको? टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। तो चूंकि हमको ए और बी दोनों का निकाला था, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो रिक्वायर्ड टाइम है वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बाय टोटल इफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। क्या बोलेंगे? टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। तो टोटल इफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा बताओ? टोटल टाइम ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, टोटल इफिशिएंसी। तो टोटल यहाँ पे टी ए प्लस बी का मतलब हो गया टोटल टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। एक साथ दोनों की जगह एक साथ ए प्लस बी की जगह पे क्या हो जाएगा? तो टोटल वर्क कितना? 20 और 2 + 1, देखो यहाँ पे मैंने निकाल के लिखा है टोटल इफिशिएंसी कितना हो गया? 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो कितना हो गया? 20/3। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको दे सकूं और आप ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ। फिर भी मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में, आप लोगों को कैसा लग रहा है? ज्यादा स्पीड लग रहा है बच्चों? नो सर। यहाँ के बच्चे को तो स्पीड ठीक है लग रहा है। तो देखो, तो 20/3 इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं बताओ? इसको कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? सर इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपूर्ण। इम्प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको हम इम्प्रॉपर नहीं रहने लेकर के इसको क्या लिखते हैं? हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिख देते हैं। या तो प्रॉपर में लिखते हैं या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? 6 सही 2/3, ऐसा बोलते हैं ना? 6 सही और 2/3। 6/2/3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकलेगा कि दोनों मिल करके किसी दिन में कार्य कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे जो है जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उस काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये पहला क्वेश्चन है। फिर से एक बार बोलता हूँ, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उस काम को 20 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये आपका पहला क्वेश्चन आपको समझना है।
क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर के उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बी अकेले मतलब अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों मिलकर के 15 दिन में करते हैं। बी प्लस सी, बी और सी दोनों मिलकर के उस काम को 20 दिन में करते हैं। सी प्लस ए मतलब सी और ए दोनों मिलकर के उस काम को 12 दिन में करते हैं उसी काम। तो बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर के ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग अपना आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा, मैं एक बच्चों का कमेंट देखूंगा किसका सही है किसका गलत है। सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा, बढ़िया से समझाऊंगा एक क्वेश्चन को और अलग से और भी बहुत कुछ बताऊंगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर इसमें कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।